आज भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से सुनवाई होगी और ये खबर निकल कर आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से अंतरिम फैसला आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि 2 दिन से लगातार वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सरकारी वकीलों के बीच बहस चल रही है। लेकिन डॉक्टर मेराज हुसैन और उनके वकील की तरफ से यह खबर निकल कर आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई भी अंतरिम फैसला आ सकता है। आखिरकार डॉक्टर मेराज और उनके वकील ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए पहले उनकी ही जुबानी सुन लेते हैं। आदाब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मौजूद हैं और कल जो है वो 4 घंटा जो है सीजीआई की बेंच ने सुना इस केस को और पिटिशनर्स के जो वकील थे उनकी सबकी बात उसमें सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, धवन साहब, अहमदी साहब की बातें जो है उन्होंने सुनी और बड़ी इत्मीनान से 4 घंटे उन्होंने बहस की और आज जो है सरकार को मौका दिया है अपने पॉइंट्स रखने का। सवेरे 11:30 बजे के करीब बहस शुरू हुई थी और अभी जो है जाके लंच हुआ है बीच में और उसके बाद फिर बहस होगी। ऐसा लग रहा है कि ये फैसला बहुत जल्दी आएगा जिस तरीके से सीजीआई साहब इसको एलेबोरेटेड तरीके से सुन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि संविधान को बचाने का जो जंग है कि संविधान का प्रारूप बरकरार रहे, हमारे आर्टिकल्स बरकरार रहे, जो धार्मिक स्वतंत्रता है देश में वो बरकरार रहे, तो मुझे उम्मीद है कि एक पॉजिटिव फैसला आना चाहिए। एक दिलचस्प बात जो हुई इस बहस के दौरान कल और आज को लेके कि सरकार ने एक हलफनामा दिया था जिसमें ये कहा था कि वक्फ लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इस पर जो है जो हमारे वकील थे उन्होंने जब रोशनी डाली तो उन्होंने कहा कि 2013 से डिजिटलाइजेशन जो है वक्फ की संपत्तियों का शुरू हुआ तो धीमे धीमे अब रिकॉर्ड में वो डिजिटलाइजेशन आ रहा है। तो उसी डिजिटलाइजेशन को इन्होंने कह दिया कि वो बढ़ रहा है, संपत्तियां नहीं बढ़ी हैं, उनका रिकॉर्ड जो डिजिटलाइज हुआ है धीमे धीमे वो बढ़ रहा है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। शिराज वली नोमानी साहब भी हमारे वकील, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी शिराज भाई, कल 4 घंटे सुनवाई करने के बाद आज फिर जो है गवर्नमेंट को मौका दिया गया अपना अपना पक्ष रखने का। आज उम्मीद है आज मतलब बहुत जल्दी इसका फैसला जो है संविधान के पक्ष में आएगा। संविधान की जीत होगी, डेमोक्रेसी की जीत होगी। तो आपको बताते चले कि कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से जिस वक्त बहस चल रही थी उसी दौरान सरकार के वकीलों ने यह बात कही है कि वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कल बहुत ही अजीबो गरीब सरकारी वकीलों ने वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से दलाइल पेश किए हैं। आखिरकार कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से क्या कुछ हुआ है, आइए उस पूरी खबर को देख लेते हैं। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दाखिल की गई अर्जियों पर बुध को सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन की समाअत में मरकजी हुकूमत ने अजीबो गरीब दलाइल पेश किए हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत का दिफा करते हुए कहा है कि वक्फ अगरचे इस्लामी तसव्वुर है मगर इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है और यह कि वक्फ बोर्ड सेकुलर इंतजामी जिम्मेदारियां निभाता है, इसलिए इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना जायज़ है और आईनी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ इस्लामी तसव्वुर है लेकिन ये इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। खैरात हर मजहब में मौजूद है लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि सदका लाजमी मजहबी अमल नहीं है। सरकारी वकील मेहता ने कहा है कि वक्फ अमलाक का इंतज़ाम, मुनासिब खातों और ऑडिट को यकीनी बनाना सब सेकुलर नौइयत के काम में है जो वक्फ बोर्ड करता है, इसलिए बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है। सरकारी वकील ने भी दावा किया है कि वक्फ बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 गैर मुस्लिम अराकीन के होने से वक्फ के मजहबी किरदार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बोर्ड मजहबी सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मुस्लिम वकीलों की मांग है कि इस कानून पर रोक लगाई जाए क्योंकि बुनियादी मजहबी हुकूक के खिलाफ वर्जी करता है और इस तरह गैर आईनी है। सरकारी वकील तुषार मेहता ने इस बात पर जोर दिया है कि वक्फ बाय यूजर को हटाने का मकसद औकाफ को मुनासिब दस्तावेजात के जरिए मुनज़्ज़म करना है। कलेक्टर को किसी जमीन के वक्फ होने या ना होने का इख्तियार सौंपने का दिफा करते हुए सरकारी वकील ने कहा है कि अफसर के फैसले हतमी नहीं होते।
अदालती नजरसानी के ताबे होते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक बार कलेक्टर ने जांच शुरू कर दी तो यह वक्फ की नहीं रह जाती और जांच के बाद उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसके जवाब में सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा है कि गुमराहकुन और झूठी कहानी है। उन्होंने कहा है कि जमीन के मालिकाना हुकूक के लिए हुकूमत को अदालती लड़ाई लड़नी होगी। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह अब वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से यह खबर निकल कर आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से कुछ भी अंतरिम फैसला आ सकता है।